औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 क्लास 10 की केमिस्ट्री का है, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट को डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कहते हैं। हमने बार बार पिछले लेक्चर में दिए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं। द equilibrium constant, the mathematical product of the product to the mathematical product of the reactant, यानी the ratio of the mathematical product of the product to the mathematical product of the reactant is called equilibrium constant Kc। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक रिएक्शन है a प्लस बी रिएक्ट करता है C, तो ये C प्लस D बनाता है। इसमें इसकी केसी हम कैसे लिखेंगे, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मैंने बताया कि द रेशियो ऑफ द मैथमेटिकल प्रोडक्ट कहते हैं ज़रब को। जब हम प्रोडक्ट का ज़रब ले ले, मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट का ज़रब ले ले टू द मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन ले ले, तो उसकी जो प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट के साथ जो रेशियो आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको केसी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थी। इसमें अब हम इट्स यूनिट यानी यूनिट ऑफ केसी पढ़ेंगे। केसी के यूनिट किस चीज पर डिपेंड करता है, द यूनिट ऑफ केसी डिपेंड, द यूनिट ऑफ केसी डिपेंड ऑन इक्वेशन, ये इक्वेशन पर डिपेंड करता है। केसी का जो यूनिट है ये किस पर डिपेंड करता है, इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा रिएक्शन लिखेंगे कि केसी हैज नो यूनिट, केसी हैज नो यूनिट। इसी कंडीशन में केसी का क्या होगा, यूनिट नहीं होगा। केसी का यूनिट तब नहीं होगा जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है ये क्या हो, ये बराबर हो। तो इसमें जिस तरह एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन गैस है, ये आयोडीन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इधर हम 2 लगाते हैं क्योंकि इधर 2 है, इधर 2 है, और इधर 2 1 2 2 1 2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन किया। तो इसमें इसकी केसी हम कैसे करेंगे, केसी मैंने इधर आपको बताई थी कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं और रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट पर डिवाइड करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, केसी देता है। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये भी लिखा था कि इधर जो कोएफिशिएंट होते हैं, फर्स्ट कर इसका कोएफिशिएंट ए है, इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है, तो ये जब केसी लिखेंगे तो ये कोएफिशिएंट कहाँ आ जाएंगे, पावर तक आ जाएंगे। ए का कोएफिशिएंट, जो ए का कोएफिशिएंट इधर था वो इधर आ जाएगा, बी का इधर आ जाएगा, सी वाला, तो ये डी वाला। तो ये हमारे साथ अब इस रिएक्शन का हम क्या करेंगे, केसी लिखेंगे और ये साबित करेंगे कि इस इक्वेशन के लिए केसी का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इधर मैंने ऊपर लिख लिया है कि केसी का जो यूनिट है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये इक्वेशन पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखो केसी हम इसका लिखेंगे, केसी बराबर है, हम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट हमारे साथ क्या है, Hi, जो ये 2 कोएफिशिएंट है, इधर मैंने कहा है जो कोएफिशिएंट होता है वो कहाँ जाता है, पावर तक जाता है, तो ये जो 2 है ये आप इधर पावर। और इसके बाद रिएक्टेंट का कैसे लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ इधर जब कुछ नहीं होता तो 1 लिखा होता है, 1 हम नहीं लिखते हैं, जरूरत नहीं, और इधर हम आयोडीन लिखते हैं। इसके बाद इसके हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं, केसी, तो इसका कंसंट्रेशन किस चीज में होगा, मोल पर dm3, तो ये इस चीज में आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मोल पर dm3 इनवर्स, जब कोई चीज डिवीजन से, फॉर एग्जांपल ये ए है,
ये बी है, जब बी ऊपर जाएगा तो अगर इसकी पावर प्लस है तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स का रूल है। और अगर इसकी पावर क्या है, ए बटा बी, इसकी पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, +1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका देखो, इसकी पावर इधर बटा में +3 थी तो ऊपर जाकर -3 हो जाएगी। और इधर इसकी पावर को आपने नहीं भूलना है, पावर को हम इधर लिख लेते हैं। इसके बाद इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए भी मोल पर dm3, और इसके लिए भी मोल पर dm3। इनवर्स क्यों नेगेटिव क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये नीचे से डिवीजन में था, डिवीजन से ऊपर जब हम ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा उसका पावर। इसके बाद तो इसमें इसको हम ऐसे, ये देखो इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इस कंडीशन में नो यूनिट, तो कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। इसके बाद ये हमने देखो केसी हैज नो यूनिट, किस चीज पर डिपेंड किया, इक्वेशन पर डिपेंड किया। इस इक्वेशन के लिए केसी का कोई यूनिट नहीं है। इसके बाद केसी हैज यूनिट, केसी हैज यूनिट फॉर द रिएक्शन। केसी का किसी भी रिएक्शन के साथ यूनिट के लिए क्या होगा, यूनिट होगा। और इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए देखो हम हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन को किस चीज के साथ ट्रीट करते हैं, H2 प्लस नाइट्रोजन N2। ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। और इधर देखो, इधर दो हाइड्रोजन है और इधर 3 है, तो इसको हम जुफ्त बनाएंगे। तो इधर 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, ये 6 हो गए, तो इधर हम खुद से 3 लिख लेते हैं ताकि 2 3 ये भी 6 बन जाए। और इधर 1 है तो 2 एकम 2, नाइट्रोजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो इसको बैलेंस करने तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, केसी बराबर होगा, जो प्रोडक्ट को लिख ले NH3, तो ये जो पावर है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऊपर चला जाएगा। और इसके बाद N2, इसको हम वैसे लिख लेते हैं। इसके बाद आप इसकी कंसंट्रेशन लिख लें, तो इसको क्या क्या होगा, इसका मोल पर dm3, और इसका क्या होगा, पावर इसकी 2 है। इसके बाद इसकी पावर 3। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर क्या है, इधर 2 है, ऊपर देखो ये पावर क्या मतलब क्या शो करता है कि यहाँ दो दफा मोल पर dm³ हम लिखेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Kc बराबर है मोल पर dm3, ये एक दफा हो जाएगा। तो इसको हम, ये देखो 3 दफा है तो इसको हम 3 दफा लिखेंगे, मोल पर dm³, ये एक दफा हो गया, मोल पर dm³ 2 दफा हो जाएगा, और मोल पर dm³ ये 3 दफा। और इसको हम लिख लेते हैं। अभी इनको कैंसिल करें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, Kc बराबर है 1 आवर, ये देखो 2 है, तो जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इधर पावर 1 है और इधर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 डिवाइडेड बाय मोल पर
DM क्यूब का होल ट्वाइस का स्क्वायर, ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप ए से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, ये एक यूनिट आ गया जो कि केसी हैज यूनिट। हमने यहाँ से क्या कर दिया, साबित कर दिया कि इस इक्वेशन के लिए क्या है, केसी का यूनिट है, यानी इस इक्वेशन का केसी का यूनिट नहीं है और इसका है। इसके बाद और ये तो इसमें क्या था, इसमें रिएक्टेंट का मिकदार ज्यादा था। इसके बाद आखिर में एक दूसरा इक्वेशन है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का मिकदार ज्यादा होता है। तो इसके लिए मैं इसको नोट कर, तो इसमें केसी एज यूनिट, इसका इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा और रिएक्टेंट का कम होगा। तो इसमें हम लिखते हैं कि N2H4 नाइट्रोजन N2H4 या O2। तो इसमें N2O4, तो ये जब किस चीज़ में स्प्लिट हो जाएगा, ये हमें NO2 बनाएगा, क्योंकि इधर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ हम क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। 2 एकम 2 नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे और 2 दूने 4 ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके बाद हम इसके लिए केसी बनाएंगे। केसी इसका कैसे होगा कि ये हमारे साथ NO2, ये पावर क्वेश्चन को हम पावर के तरफ ले जाएंगे और इसको हम इधर लिखते हैं N2O4। इसके लिए आप ये लिखते हैं कि मोल पर DM क्यूब तो ये क्या होगा, इसमें क्योंकि इधर 2 है और इधर 1 है तो ये एक के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि ऊपर 2 है तो 1 रह जाएगा। केसी बराबर है मोल पर DM3। तो ये हमारे साथ क्या होगा, केसी है यूनिट। इस कंडीशन में इस इक्वेशन के लिए केसी का यही यूनिट है, उस इक्वेशन के लिए केसी का 9 यूनिट था और इस इक्वेशन के लिए केसी का यही यूनिट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।